नमस्कार, मैं हूं अभिषेक नयन और आप देख रहे हैं वीपी लाइव। इस वक्त हमारी मौजूदगी मंदिर लेन पे है और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है अखिल भारतीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष हैं स्वामी चक्रपाणी महाराज जी। सर, आज आप ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्यों? देखिए, यूट्यूब के माध्यम से जिस प्रकार से अश्लीलता परोसी गई है वो देश के लिए बहुत बड़ा अपमान है। हमारी देश की पहचान भगवान राम और कृष्ण से, हमारी देश की पहचान सीता, सावित्री, मदरसी, दमयंती, द्रौपदी, अनुसुईया से है। और उस देश पे बेटी बहनों माताओं की अपमान हो रहा है, माता पिता के नाम पे अश्लीलता वो की जा रही है और उसके नाम पे इंटरटेनमेंट के माध्यम से। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं और इनके खिलाफ जल्द से जल्द एफआईआर हिंदू महासभा कराएगी पूरे देश भर में। इसलिए आज का ये आप जिनकी बात कर रहे हैं रणवीर अहलावत की, उनको तो प्रधानमंत्री द्वारा सम्मान दिया गया था। प्रधानमंत्री जी अगर किसी को सम्मान दे रहे हैं और वो आतंकवादी निकल जाए, वो रेपिस्ट निकल जाए, तो उनमें प्रधानमंत्री का दोष थोड़े होगा, वो तो करने वाले का दोष होगा ना। प्रधानमंत्री जी तो 150 करोड़ लोगों के प्रिय हैं, वो प्रधानमंत्री है, तो इसलिए उसमें हर प्रकार के लोग तो, लेकिन उसके बाद जो करेंगे तो इस पे कार्रवाई होगी। स्वयं प्रधानमंत्री जी को पत्र दिया जाएगा और प्रधानमंत्री जी स्वयं इस अश्लील व्यक्ति के खिलाफ, जो बलात्कारी मानसिकता का व्यक्ति है, जो माँ बाप के खिलाफ टिप्पणी, इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो इसलिए सवाल ये नहीं है कि प्रधानमंत्री जी उनको सम्मानित कर रहे हैं, सवाल ये है कि सम्मानित करने के बाद भी उस चीज को बरकरार, सम्मान को नहीं रखा, उसका अपमान कर रहा है, तो इसलिए उसके खिलाफ कार्रवाई। जिस तरह का इन्होंने कंटेंट जो प्रयोग किया, जो शब्द प्रयोग किए, मैंने ड्यू अभी सुबह सुबह गया था, वहां पे छात्र कहते हैं कि हमारा देश, भारत देश तैयार नहीं है इन शब्दों को सुनने के लिए। यानी कि अगर मैं वेस्टर्न होता तो ये लोग यहाँ पे इस तरह का शब्द प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि भारत देश जो एक पौराणिक और सभ्यता वाली देश है, उस तरह के देश में इस तरह से जो छात्र हैं उस तरफ की तरफ मूव कर रहे हैं। मेरे पूछने का ये नहीं, मतलब है। वेस्टर्न में भी मैं भी घुमा हूँ, कई देशों में गया हूँ भाई। वहाँ के लोग भी स्वस्थ मानसिकता के हैं। ये तो घटिया लोग तो हर जगह होते हैं, घटिया लोग हर जगह पाए जाते हैं और भारत तो कभी इस चीज को स्वीकार कर ही नहीं सकता। ये तो आसुरी वृत्ति है, ये तो जो है अश्लीलता है। अश्लीलता को कौन स्वीकार करेगा? तो इसलिए मर्यादाहीनता कोई बर्दाश्त नहीं करता। किसी भी देश पे चले जाओ, उसको कहना कि देश अभी स्वीकार नहीं, अरे देश तो कभी हमेशा जूते तुम्हें मारेगा भाई। तो इसलिए, और कहीं दुनिया के किसी कोने में जाओ, गलत बातें माँ बाप के खिलाफ बोलो, चाहे किसी को करो, तो जूते खाओगे। तो ऐसे लोग तो जेल में जाने वाले प्राणी हैं, ऐसे लोग तो राक्षसी वृत्ति के लोग हैं। राक्षस भी कहना वो है, वो भी अपने माता पिता का सम्मान करता है। तो ये बहुत घटिया स्तर के लोग हैं, इनको संवैधानिक रूप से पूरी तरह जेल जाने वाले हैं। चलिए, और भी हमारे साथ लोग हैं। क्या नाम है आपका मैम? साध्वी विश्वरूपा। साध्वी विश्वरूपा जी, जिस तरह का आपने सुना है, जिस तरह से कंटेंट आया है, काफी वायरल भी हो रहा है, इस तरह का जो कंटेंट क्या सामने आना चाहिए, दिखानी चाहिए? आप देखिए, भारत को सदैव कहा जाता है कि माता पिता भगवान स्वरूप है, भगवान से भी पहले रखा गया है। तो आप निश्चित रूप से आप देखिए कि देश का युवा कहाँ जा रहा है, ये बेहद चिंताजनक बात है। और इसी पर आज हम लोगों ने बैठक की है। कहीं ना कहीं इस प्रकार का परिणाम निकलेगा कि कुछ ना कुछ बदलाव यहीं से आएगा। हम सबको इकट्ठा होना होगा, क्योंकि ऐसा किसी एक की जिम्मेदारी नहीं, हम सभी की जिम्मेदारी है। अगर उसको छोड़ देते हैं तो कहीं ना कहीं दूसरे लोगों को, जैसे आप बता रहे हैं कि आप डीयू में गए, वहाँ विद्यार्थियों के लिए, मैं तो एक बात मानना चाहूंगी कि भारत की तो छोड़िए, बताने की जरूरत नहीं है। विदेशों में भी मदर्स डे, फादर्स डे सम्मान के लिए माना जाता है, इस तरह की बातों के लिए नहीं है। माता पिता का तो पूरे विश्व में सम्मान होता है। तो ये जो कुछ लोगों की मानसिकता, और खासकर बॉलीवुड ने फैला दिया है। देखिए, आज आप किसी को चोर 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 कहेंगे तो निश्चित रूप से हमें वो चोर ही नजर आएगा। बॉलीवुड की बात करें, इनके खिलाफ रणदीप अहलावत जो है, इनके जी। खिलाफ तो पूरा बॉलीवुड, पॉलिटिकल सभी लोग इनके खिलाफ हैं। सभी लोग कंप्लेन दर्ज करवा रहे हैं, एफआईआर दर्ज हो रही है। तो निश्चित रूप से लोग जाग गए, अब हिंदू जाग गया है, भारतवासी को समझ आ गया है कि क्या गलत है क्या सही है। और ये हम सभी की मेहनत है, प्रयास हम कर रहे हैं कि सभी इसको समझे और जागृत हो। अगर कुछ गलत है तो उसका खुलकर विरोध होना चाहिए। और जैसे मोदी जी ने उन्हें सम्मान दिया है, तो शायद ये मीडिया की ही एक बात कहूंगी, कुछ अच्छा उन्होंने परोसा होगा, तभी मोदी जी को वो अटैक किए। परंतु जब अब गलत की बारी आई है तो उसका भी एक इनाम उन्हें देना चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा देकर। तो बाकी लोगों को भी एक सबक मिलेगा, खासकर जो हमारे युवा भ्रमित हो रहे हैं, तो उनके माता पिता इससे बहुत खुश होंगे। आप क्या कहेंगे तुम शब्दों में? यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी का सम्मान और पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। हम ऐसे भारत देश में रहते हैं और इस भारत देश में अगर आज महिलाओं के लिए इस तरह के अपशब्द बोले जा रहे हैं, महिला में माँ के रूप में आप अपनी माँ को कह रहे हो, इतना इसका मतलब आपने सारी जननी को कहा है।
आपने सारे विश्व की माताओं को कहा, आपने उस जननी को कहा जिस जननी में हम पले बड़े हुए, जिस माटी में हम खेले, और आज आप उसी को जो है अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये अपशब्द जो है कोई भी सनातनी या कोई और भी होगा जो माता पिता का सम्मान करता है वो कभी नहीं सहेगा, कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, और इसके खिलाफ हम लोग हमेशा एक्शन लेने के लिए खड़े हुए हैं। चलिए और भी लोग उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम आपका? जी, विजय कृष्ण पांडे, प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली। तो आप लोग जो आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं रणदीप अहलावत के खिलाफ, तो ये एफआईआर दर्ज कब होगी? बहुत जल्द एफआईआर दर्ज होगी। बल्कि हम तो यहाँ से एक संबोधन भी करना चाहते हैं। रणवीर इलाहाबादी की 3 दवाई, जूता चप्पल और पिटाई, रणवीर इलाहाबादी की 3 दवाई, जूता चप्पल और पिटाई, अश्लीलता की 3 दवाई। जूता चप्पल और पिटाई। लास्ट में जाते जाते हम आपसे पूछना चाहते हैं कि वाकई में ये एफआईआर उनके खिलाफ कब दर्ज होगा? एफआईआर जल्द दर्ज होगा, तो थाने को करना है ना। शिकायत पत्र बन चुका है, शिकायत अब पूरे देश में दर्ज होगा। ये तो जल्दी सलाखों किन लोगों के खिलाफ करेंगे? इलाहाबादिया है और तमाम जितने लोग हैं पूरी अश्लीलता के में, और सरकार से एक मांग कर रहे हैं एक हर चीज का एक सेंसर बोर्ड हो, यूट्यूब पे भी सेंसर हो, ताकि इस तरह से कोई गलत कार्य न करे। ताली बजाने वालों के खिलाफ हम लोग हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो हमारे साथ मौजूद थे अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जिस तरह से रणवीर अहलावत ने जो कंटेंट, जो शब्द प्रयोग किए हैं उसके खिलाफ देश चुप नहीं रहेगा और जल्द ही ये उन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।